हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इन दो वर्ड्स के बारे में बातें करने जा रहे हैं जिनका यूज़ इंग्लिश में काफ़ी बड़े स्तर से होता है, लेकिन ये हैं क्या, इनका मीनिंग हम इस तरह से क्यों यूज़ करते हैं। तो जो ये लेटर्स यहाँ पर हैं I.E और दूसरा है E.G, इनके सही वर्ड्स क्या हैं, किस भाषा से ये आए हैं और इनका यूज हम किस तरह से इंग्लिश में करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, इसमें पहला जो वर्ड है या हम कह सकते हैं एक एब्रीविएशन है या हम कह सकते हैं कॉन्साइज है, हिंदी में कहें तो संक्षिप्त है, वो है I.E। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे, इन दो लेटर्स को देखेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी, ओ ये तो हमें पता है, इसका तो हमें अच्छे से पता है। हाँ, हो सकता है इसका आपको अच्छे से पता हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको और अच्छे से इसका पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए, I.E जैसे ही हमारे सामने आता है, हमारी स्टूडेंट्स लाइफ में हमारे सामने आता है या हमारे कभी भी हमारे सामने आता है, तो हमारे एकदम से इसके लिए I.E नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलना भी नहीं चाहिए। तो क्या निकलता है, हमारे सामने आता है एकदम से दैट इज। एब्सोल्युटली राइट। आपने दैट इज देखा, आपको 100% लगा होगा यस ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप ठीक भी हैं, नो डाउट एट ऑल, आप बिल्कुल ठीक हैं। इसका मीनिंग दैट इज ही होता है, लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि इसका राइट मीनिंग क्या है। मीन्स इसके जो वर्ड हैं, आप सोचिए, अभी आप सोचेंगे कि ये तो बात सही बताने वाले हैं सर, क्योंकि I.E से कोई भी दैट इज नहीं बनता, ना तो I से दैट बनता है और ना ही E से इज बनता है। तो फिर क्या है ये, फिर तो कुछ ना कुछ इसमें है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दी इंग्लिश वर्ड, हमने इसको दैट इज की तरह लिया है, लेकिन लिया कहां से है और इन वर्ड्स का रियल मीनिंग क्या है, तो देख लेते हैं इन वर्ड्स का रियल मीनिंग क्या है। तो देखिए, टॉप पर लिखा हुआ है द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त। द एब्रीविएशन I.E कम्स फ्रॉम द लैटिन फ्रेज विच मीन्स दैट इज। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली ये बात समझ आ गई होगी कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, I से इड और E से एस्ट, मतलब लैटिन भाषा में इड एस्ट को दैट इज के लिए यूज किया जाता है। तो हमने वहां से अपनी भाषा को और एड ऑन करने के लिए और सजाने के लिए इन दो लेटर्स को उठा लिया है, जिससे इड और एस्ट बनता है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको हम दैट इज की तरह यूज करते हैं, मतलब वहां भी इड एस्ट का मतलब दैट इज की तरह यूज होता है, लेकिन हमने यहां I.E को लिया और यहां पर हमने दैट इज को लिख दिया। डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, इसी के साथ अब हम दूसरे और एक एब्रीविएशन की तरफ चलते हैं। वो भी आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है। तो देखिए, वो एब्रीविएशन है E.G। अब पक्का आपके चेहरे पर एक स्माइल आने वाली है कि अरे हाँ, देखा तो है। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखा है। तो देखिए, जैसे ही ये सामने आता है, हमारे मुंह से निकलता है फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कभी कोई आपसे पूछ ले कहां से फॉर एग्जाम्पल है जी, ई से क्या फोर बनता है, जी से क्या एग्जाम्पल बनता है। तो हाँ, अगर किसी को पता है तो डेफिनेटली वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर के बोलेंगे या इसका मीनिंग ये है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है मेरी इस वीडियो के थ्रू आज बहुत सारे व्यूअर्स, लिसनर्स, स्टूडेंट्स, उनके पास ये पहुंच जाए, आगे से कभी उनको इस चीज का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो देखिए, E.G, तो E.G, ओ फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स इन इंग्लिश यू कैन यूज इट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अभी आपको जब पता चलेगा कि ये E.G क्या है, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि E से ना फोर बनता है, G से ना एग्जाम्पल बनता है, तो कैसे आया, क्यों आया। क्योंकि बात तो उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने भाषा को बनाया है, क्योंकि जहां से जो भी मिला उन्होंने वो ही लाकर यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें पता करना है E.G का मतलब क्या होता है। तो देखिए, द एब्रीविएशन, फिर से मैं बता दूं, एब्रीविएशन का मतलब संक्षिप्त होता है। The abbreviation E.G comes from the Latin phrase
विच ट्रांसलेट्स लिटरली एज फॉर एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? मतलब अब हम बात करेंगे ये एग्जाम्पली ग्रेशिया। देखिए एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये ग्रेशिया वर्ड जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हमने इंग्लिश में इसको ग्रेशिया बोला है, लेकिन जब हम इसको लैटिन में बोलेंगे तो ये वहां पर ग्रेटिया, वहां लैटिन में क्या बोलेंगे इसको हम? ग्रेटिया। अगर कोई बच्चा या कोई भी एग्जाम्पली ग्रेटिया बोलता है वो भी ठीक है, क्योंकि वो लैटिन फोनेट हो जाएगा, और अगर कोई एग्जाम्पली ग्रेशिया बोलता है तो वो हमारा इंग्लिश फोनेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दो वर्ड्स आज अच्छे से समझ आ गए होंगे, जिनको आप बहुत समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन शायद ये हैं क्या और इनका यूज किस फॉर्म में हो रहा है ये आपको आज पता चल गया होगा। Thank you for watching and keep in touching. I hope so that definitely you are going to like, share and comment on this video. And in future, I am going to make such more interesting videos for you all. Thank you. Thank you to watch the video.